हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है फ्रेम अ WH क्वेश्चन पार्ट 8। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम फ्रेम अ WH क्वेश्चन का पार्ट 8 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे WH फॉर्म हाउ लॉन्ग। जी हाँ, हाउ लॉन्ग का क्वेश्चन किस तरह बनाया जाता है, यही आज का हमारा टॉपिक है। ओके, तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने फ्रेम अ WH क्वेश्चन के 7 पार्ट पढ़े हैं। ओके, तो ये आज का हमारा 8वां है। तो चलिए हाउ लॉन्ग की तरफ मूव करते हैं और जानते हैं कि हाउ लॉन्ग किस तरह कार्य करता है। ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं कि क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं मीनिंग। तो स्टूडेंट्स, हाउ लॉन्ग का मीनिंग होता है कब से या फिर कितनी देर। जी हाँ, जब भी आप हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन करोगे तो आपका ये मीनिंग आएगा, जो कि है कब से या फिर कितनी देर। ओके, चलिए अभी ये जानते हैं कि हाउ लॉन्ग किसको डिस्क्राइब करता है। तो ये लाइन हमें बताएगी कि हाउ लॉन्ग किसको डिस्क्राइब करता है। चलिए रीड करते हैं लाइन को। तो लाइन है, टाइम इज डिनोटेड बाय हाउ लॉन्ग। जी हाँ स्टूडेंट्स, हाउ लॉन्ग का क्वेश्चन करने के बाद हमें टाइम पता चलता है। तो टाइम किस तरह का स्टूडेंट्स, तो ये वर्ड्स आप देख सकते हो। कौन कौन से वर्ड्स है? सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स। जी हाँ, सेंटेंस में इन्हीं वर्ड पर अंडरलाइन होगी, तो ये वर्ड्स वहां पे होंगे। और जब भी ये वर्ड्स आते हैं तो वो क्वेश्चन हाउ लॉन्ग का होता है, जिससे हमें क्या पता चलता है? टाइम। ओके, और ये है वो स्ट्रक्चर स्टूडेंट, जिसका यूज करके हम हाउ लॉन्ग का क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर रीड करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में लेना है हाउ लॉन्ग, उसके बाद H.V मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और फिर डॉट 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 मतलब वर्ब के बाद का रिमेनिंग पार्ट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम 1 बाय 1 ये बातें फॉलो करते हैं जो स्ट्रक्चर में दी गई है, तो हम हाउ लॉन्ग का क्वेश्चन बना लेते हैं। ओके, चलिए अभी एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं और हाउ लॉन्ग का क्वेश्चन किस तरह बनाया जाता है ये देखते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं, क्या है? द ट्रेन स्टॉप्स हियर फॉर 10 मिनट्स। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है वो है फॉर 10 मिनट्स। तो देखिए यहाँ पे मिनट्स के बारे में बोला जा रहा है, और अभी अभी ये वर्ड मैंने आपको बताया है। ओके, तो चलिए अभी इसका मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है ट्रेन यहाँ पर 10 मिनट रुकती है। तो अभी क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट। तो क्वेश्चन बनेगा ट्रेन यहाँ पर कितनी देर रुकती है। तो कौन सा मीनिंग आया है? कितनी देर, और यही मीनिंग हमें चाहिए। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को हाउ लॉन्ग के क्वेश्चन में बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है हाउ लॉन्ग, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है वो वर्ब वाला सेंटेंस हो जाता है, और अकॉर्डिंग टू वर्ब हम डू, डज, डिड लेते हैं। तो इस सेंटेंस में स्टॉप्स है, यानी स्टॉप को यस लग के आया है। तो जब भी वर्ब को यस या यस लग के आता है उसके लिए हम डज फॉर्म लेते हैं। तो ये मैंने ले लिया है। ओके, अभी लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है द ट्रेन, ये भी मैंने ले लिया है। अब लेना है वर्ब। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है जब भी हम डू, डज, डिड लेते हैं तो उधर वाली फॉर्म ये फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो सेंटेंस में है स्टॉप्स, लेकिन हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्म हो गई स्टॉप। ओके, अभी रिमेनिंग पार्ट है क्या? जी हाँ है। कौन सा वर्ड? हियर, तो ये मैंने ले लिया है, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया है, जिसका मीनिंग है ट्रेन यहाँ पर कितनी देर रुकती है। तो आंसर मिलेगा 5 मिनट तक। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं, क्या है? शी हैज बीन लर्निंग इन दी स्कूल फॉर 3 years। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है वो है फॉर 3 years,
यानी इस सेंटेंस में ईयर्स के बारे में बोला जा रहा है और ये वर्ड भी मैंने अभी अभी आपको बताया है। ओके, तो चलिए अभी इस सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग निकलता है वो इस स्कूल में 3 साल से पढ़ रही है। तो अभी क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट। तो क्वेश्चन बनेगा वो इस स्कूल में कितने साल से पढ़ रही है, मतलब कब से पढ़ रही है। तो कौन सा मीनिंग आ रहा है, कब से, और यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को हाउ लॉन्ग के क्वेश्चन में बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है हाउ लॉन्ग, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब। तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन। देखिए स्टूडेंट, जब भी इस तरह के फॉर्म आते हैं, किस तरह के, हैज बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, कुड हैव बीन, शुड हैव बीन, कुड बी, शुड बी, है कि नहीं स्टूडेंट। तो इनके बीच में सब्जेक्ट आता है। क्वेश्चन करते समय हम एक साथ इनको नहीं लेते हैं। ओके, तो हम सिर्फ हैज ही लेंगे। तो हैज मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है शी, ये मैंने ले लिया है। अब इसके बाद में आएगा बीन। तो देखिए बीन मैंने लगा दिया है। अभी लेना है वर्ब फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब फॉर्म है लर्निंग, ये मैंने ले लिया है। और आखिर में रिमेनिंग पार्ट है क्या इस सेंटेंस में, जी हाँ है। कौन सा, इन द स्कूल, ये मैंने ले लिया है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन। मीनिंग निकलता है वो इस स्कूल में कब से पढ़ रही है। तो आंसर मिलेगा 3 साल से। ओके, चलिए अभी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है, he has been the part of this school for 6 months। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है वो है फॉर 6 months। तो देखिए अभी इस सेंटेंस में मंथ्स के बारे में बोला जा रहा है। ये वर्ड भी मैंने अभी अभी आपको बताया है। ओके, चलिए अभी इस सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग निकलता है वो इस स्कूल में 6 महीनों से है। तो अभी क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट। तो क्वेश्चन बनेगा वो इस स्कूल में कब से है। तो आंसर मिलेगा 6 महीनों से। तो कौन सा मीनिंग आ रहा है, कब से, और यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को हाउ लॉन्ग के क्वेश्चन में बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में अभी लेना है हाउ लॉन्ग। तो हाउ लॉन्ग मैंने ले लिया है। अभी लेना है हमें हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए ये जो सेंटेंस है ये सेकंड वाले की तरह ही है, हैज बीन आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ क्या लेना है, हैज, ये मैंने ले लिया है। सब्जेक्ट ही, ये मैंने ले लिया है। और सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना होता है, बीन, ये मैंने लगा दिया है। सेकंड एग्जाम्पल में मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। ओके, अभी लेना है हमें वर्ब। तो इस सेंटेंस में वर्ब नहीं है स्टूडेंट, तो हमें रिमेनिंग पार्ट लेना होगा जो कि है द पार्ट ऑफ दिस स्कूल, ये मैंने ले लिया है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया है। मीनिंग है वो इस स्कूल में कब से है। तो आंसर मिलेगा 6 महीनों से। ओके, चलिए फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है, आई स्टडी 3 hours एवरी डे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है वो है 3 hours, यानी इस सेंटेंस में आवर्स के बारे में बोला जा रहा है। और ये वर्ड अभी अभी मैंने आपको बताया है। ओके, चलिए अभी इसका मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है मैं रोज 3 घंटे पढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट। तो क्वेश्चन बनेगा मैं रोज कितने घंटे पढ़ता हूँ। तो आंसर मिलेगा 3 घंटे। और हमें कौन सा मीनिंग चाहिए, कितने, यानी कितनी देर, यही मीनिंग चाहिए ना। दोनों ही मीनिंग सेम है। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को हाउ लॉन्ग के क्वेश्चन में बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है हाउ लॉन्ग, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आते हैं वो वर्ब वाला सेंटेंस हो जाता है।
और अकॉर्डिंग टू वर्ब हम डू डज डीड लेते हैं। तो इस सेंटेंस में वर्ब है स्टडी, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए हम डू लेते हैं। तो डू मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, जिसका कन्वर्ट मैंने यू में कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, आई वाले जितने भी फॉर्म है उसका कन्वर्ट यू में करना होता है, और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको WH फॉर्म व्हेन और वेयर में दिया है, आप वहां पे देख सकते हो। ओके, अभी लेना है वर्ब। तो इस सेंटेंस में वर्ब है स्टडी। तो जैसा कि आपको पता है, जब भी हम डू डज डीड लेते हैं तो उधर वाली फॉर्म ये फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, लेकिन सेंटेंस में जब भी फर्स्ट फॉर्म आता है तो वो फर्स्ट फॉर्म ही रहता है। तो ये मैंने ले लिया है। अभी रिमेनिंग पार्ट है क्या इस सेंटेंस में? जी हाँ है। कौन सा? एवरीडे, ये मैंने ले लिया है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया है, जिसका मीनिंग है आप रोज कितनी देर पढ़ाई करते हो? तो आंसर मिलेगा 3 घंटे, और आंसर देते समय फिर आई सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग द पियानो फॉर 2 years। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है वो है फॉर 2 years, यानी ईयर्स के बारे में बोला जा रहा है, और ये वर्ड मैंने आपको बताया है। ओके, चलिए अभी इसका मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है मैं 2 साल से पियानो की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो अभी क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट। तो क्वेश्चन बनेगा मैं कितने साल से पियानो की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मतलब मैं कब से पियानो की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आंसर मिलेगा 2 साल से। तो कौन सा मीनिंग आ रहा है? कब से, और यही मीनिंग हमें चाहिए। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को हाउ लॉन्ग के क्वेश्चन में बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है हाउ लॉन्ग, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब। तो इस सेंटेंस में देखिए स्टूडेंट, अभी कौन सा फॉर्म आया है? हैव बीन। इससे पहले क्या आया था? हैज बीन। तो अभी क्या करना है ये आपको पता है, तो हम सिर्फ हैव लेंगे। तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है आई, जिसका मैंने यू में कन्वर्ट कर दिया है। क्यों किया है ये अभी आपको पता चल गया है। ओके, अभी लेना है बीन, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है वर्ब फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है प्रैक्टिसिंग, ये मैंने ले लिया है। और आखिर में रिमेनिंग पार्ट है क्या इस सेंटेंस में? जी हाँ है। कौन सा? द पियानो, ये मैंने ले लिया है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन ये बन गया है, मीनिंग निकलेगा आप कब से पियानो की प्रैक्टिस कर रहे हो? तो आंसर मिलेगा 2 साल से, यानी क्वेश्चन में यू हो जाएगा, और आंसर देते समय फिर आपको आई करना है, क्योंकि आप आंसर दोगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने हाउ लॉन्ग का क्वेश्चन किस तरह बनाया जाता है इसके बारे में पढ़ा। ओके, तो बस जो जो बातें मैंने आपको बताई है आप उनको फॉलो करो, अच्छे से स्टडी करो और इनके क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करो। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।